ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल जो शिव साधना केंद्र है, जिस पर आप ये ऑडियो सुन रहे हो, और साथ ही हमारा जो पुराना चैनल है शिव कृपा, दोनों पे बहुत सारे भाइयों के कमेंट थे कि जी गुरु कहाँ मिलेगा, गुरु कहाँ ढूंढे। और बात भी सही है कि अगर आप कोई साधना करते हैं, अगर आप भक्ताई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के इंसान थोड़ी दूरी तय कर सकता है, पर लंबी दूरी के लिए गुरु जरूरी है। तो आज की जो वीडियो में गुरु आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तमाम चीज़ें जो मैं आज आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा सुनना ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि मैंने क्या कहा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में हमारे बहन और भाइयों के कमेंट आते हैं कि उनको समझ नहीं आया, क्योंकि वीडियो सुनते नहीं हैं। और मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि जब तक आप पूरी तरीके से नहीं सुनोगे, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा आप सुनिए उस ऑडियो को, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। दूसरी बात, अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपको पता है जितने हमारे बहन और भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तमाम कमेंटों का आंसर देता हूँ। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, मैं भी गृहस्थी हूँ। अगर किसी का कमेंट का उत्तर ना दे पाऊँ तो उसके लिए क्षमा करना। थोड़ा सा गृहस्थी जीवन मेरा भी है, पर कोशिश मैं ये करता हूँ कि सभी के प्रश्नों के उत्तर उनको मिले। तो देखिए, जो गुरु है, पहली बात तो ये कि अगर आप गुरु धारण करने के लिए सोच रहे हैं, तो जैसे मैंने वीडियो में बताया कि गुरु की परख कर ले। दो तरीके के गुरु हैं। पहले गुरु वो हैं जो भगत हैं, और आप उन भगत जो गुरु हैं उनको अपना गुरु धारण करते हैं, तो उनसे जो शक्तियां हैं वो आपको प्राप्त होती हैं। आप उनसे शक्तियां अर्जित कर सकते हैं, देवताओं को अर्जित कर सकते हैं। और साथ साथ में जिस प्रकार से वो लोगों का संकट काटते हैं, आप भी काट सकते हैं उस प्रकार से। बहुत सारे मंत्रों का जाप, शत्रुनाशक मंत्र, हाजिरी मंत्र, नजर उतारन मंत्र, घट खोलने का मंत्र, बहुत सारे मंत्र वो आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन में साधना मार्ग में, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। ये एक सुगम रास्ता होता है। अगर ऐसा कोई अच्छा गुरु मिल जाता है जो बिल्कुल सही गुरु हो, क्योंकि आज के समय में ऐसे गुरु मिलना, मैं आपको बताऊं, बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी है। कठिन उनके लिए नहीं है जो प्रयत्न करते रहते हैं, लगातार अभ्यास कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं। और मुश्किल उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि उनके घर कोई आएगा और कहेगा जी मैं तेरा गुरु हूँ और तू मेरा शिष्य है, आज से हम गुरु परंपरा को धारण करते हैं। दूसरा गुरु वो है जो एक ज़्यादा भक्ति भक्ताई में नहीं है, पर हाँ पूजा पाठ करते हैं। जैसे कि पंडित जी ज़्यादा भक्ताई में नहीं होते, वो शक्तियों को हाजिर करने में, देवताओं को ग्रहण करने में, सवारी लेने में, देने में वो इतने, हम कह सकते हैं, एक्टिव नहीं होते। परंतु गुरु अगर उनको धारण करते हो तो आपको शक्ति फिर भी मिलती है, पर होता यह है कि उस समय आपको सारी मेहनत खुद करनी पड़ती है। गुरु तो उनको धारण कर लोगे, पर जब गुरु आप उनको धारण कर लेते हैं तो गुरु धारण करने के बाद आपको मेहनत करनी होती है, दबा के, जिसे हम कहते हैं मेहनत। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो अगर एक भगत गुरु है तो उससे आपको बहुत ही जल्दी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, देवता प्राप्त हो जाते हैं, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, कार्य करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस मार्ग पर चल चुके हैं। पर जो पंडित जी होते हैं उनको भी आप गुरु धारण कर सकते हैं पूरी तरीके से। वो भी एक गुरु परंपरा के अंतर्गत आते हैं, पर उसमें क्या है, क्योंकि वो उस रास्ते पर नहीं चले, इसलिए वो आपको ज्योतिषी ज्ञान दे सकते हैं। मेहनत आप ही को करनी पड़ती है। अब गुरु मिलेंगे कहाँ? तो देखिए, जो ढूंढते हैं गुरु, YouTube पे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो चौकी लगाते हैं, पैसा भी नहीं लेते, चौकी लगाते हैं, गुरुमुख भी करते हैं। पहली जगह तो ये है कि आप उन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर भी होते हैं, साथ साथ में एड्रेस भी आपको मिल जाता है,
उन लोगों के पास जाइए बात करके जैसे तैसे, और उन्हें अपना गुरु धारण करने की कोशिश कीजिए। पर ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने नंबर लिया, बात की और जाते ही आपने कह दिया जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। जिस प्रकार गुरु शिष्य को परखता है उसी प्रकार शिष्य गुरु को भी परखता है कि ये मेरे गुरु बनने योग्य है कि नहीं है। जब आप उनके पास एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, अपने बारे में जानोगे, अपने घर के बारे में जानोगे, अपनी समस्याएं उनके सामने रखोगे, तो आपको पता चलेगा जब आपकी समस्याओं को वो हल कर देते हैं, आपको सद्मार्ग पे ला देते हैं, तो आपके मन में अपने आप एक संतुष्टि महसूस होगी कि हाँ ये व्यक्ति मेरा गुरु बनने लायक है। तो उस समय आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो कि मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मैं भी भक्ति भक्ताई लाइन में हूँ, साधना लाइन में मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। पर फिर मैंने बोला कि उनसे प्रार्थना जब करनी है जब आप उनसे परख लें, जब आपको विश्वास हो जाए, आपके काम बनने लगे, जब वो आपके बारे में बताए, आपके घर के बारे में बताए, जब आपको संतुष्टि मिल जाए कि हाँ ये व्यक्ति बिल्कुल सटीक और सही व्यक्ति है मेरा गुरु बनने लायक। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, किसी को अपने आप को हल्के में मत बेचो। बेचने का मेरा मतलब है कि आप एक ऐसी गलती कर लेते हो, गलत गुरु का चयन कर लेते हो, उसके बाद में उस गुरु के पीछे भागते हो 3 साल 4 साल और आपके हाथ में कुछ नहीं पड़ता। वो आपसे पैसे लेता है, आपका समय बर्बाद होता है, आप खाली के खाली रह जाते हो। उसके बाद फिर दोबारा आप गुरु को ढूंढने में अपना समय लगाते हो। तो क्यों ना एक योग्य गुरु, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर एक योग्य गुरु ढूंढ लिया जाए। एक बार में नहीं, 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, 5 बार जाइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप जाते हैं, क्योंकि सारी परिस्थितियां हमारी तरफ नहीं होती, कई बार आप जाते हैं वो योग्य गुरु है पर आपको टालेगा, इस दिन आना, इस दिन आना। कई बार आपको बैठाए रखेगा 2-2, 3-3 घंटे, रात हो जाएगी और उस समय आपको लगेगा यार ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, बैठा के रख रखा है इसने। पर आपको जब जानकर हैरानी होगी जब आप उसे अपना गुरु धारण कर लेंगे। क्योंकि अगर आपको हक है उन्हें जांचना परखने का, तो उनको भी हक है आपको जांच परखने का, आपका इम्तिहान लेने का। तो इसलिए जब आपको संतुष्टि हो जाए तो आप गुरु धारण कीजिए। एक और बात, आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चौकी लगाते होंगे। माता की चौकी, अधिकतर महाकाली की चौकी लगती है, बालाजी की कई चौकी लगाते हैं, बाबा मोहनराम की कई लोग चौकी लगाते हैं, भैरव बाबा की कई लोग चौकी लगाते हैं, और भी कई देवता हैं, लोक देवता हैं जिनकी, बाबा कुंवर जी महाराज हैं उनकी कई लोग चौकी लगाते हैं, दिल्ली वाली कालका उनकी चौकी लगाते हैं, प्रीतराज सरकार की चौकी लगाते हैं। तो देखिए आपके आसपास में कौन है जो चौकी लगाता है, उनके पास जाइए। यही प्रक्रिया आपको वहाँ करनी है, उन्हें जांचिए परखिए, क्योंकि इस तरीके से आपको योग्य गुरु बहुत जल्दी मिलेगा। और वरना आप ऐसे ही ढूंढते रह जाओगे कि ये गुरु क्या है, ये ठीक है, ये नहीं है, ये कैसे है। क्योंकि उस समय जिसे कहते हैं कि परिस्थितियां जो हैं वो एक्टिव रहती हैं। एक्टिव का मेरा मतलब है, मान लीजिए कोई गीली वस्तु है और गीली वस्तु को आप अगर सूर्य निकलने से पहले सुखाते हो तो उसे समय लगता है, पर जब सूर्य निकल जाता है तो उस समय पे आप सुखाते हो तो वो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होता है, वो बहुत जल्दी चीज़ सूख जाती है। उसी प्रकार अगर आप ऐसे ही भटकोगे तो बहुत समय लगेगा आपको, पर जब ऐसे लोगों का सूर्य आपको दिखने लगा तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी प्राप्त होगा। पर वो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप गए और आपने पैरों में पड़ गए, आपने गुरु धारण कर लिया, तो इसमें आपका दोनों का नुकसान है। क्योंकि योग्य गुरु ऐसे ही नहीं मिलता। तो प्रयास कीजिए, बार बार जाइए, आप उन्हें परखिए कि वो आपको कितने हद तक जानते हैं, कितने हद तक वो आपकी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। क्योंकि गुरु तो वही होगा ना जो आपकी समस्याओं को सुलझा सके। आप जिसे गुरु धारण कर रहे हैं वो गुरु आपकी जो भी समस्या है, अगर आप उस समस्या को बता रहे हैं तो उस समस्या को सुलझाने लायक होना चाहिए।
पर साधना मार्ग से रिलेटेड कोई समस्या, ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप गुरु के पास गए और जी मेरी समस्या को सुलझा ही नहीं रहे गुरु। आपके घर में कलह चल रहा है, आप गुरु के पास गए, वो अपने पति पत्नी के बीच की बात है और गुरु सुलझा ही नहीं रहे। साधना मार्ग की, भक्ताई मार्ग की, देवताओं से रिलेटेड जो भी समस्या है उनको सुलझाने में सक्षम होते हैं गुरु। तो ढूंढिए, समय लगेगा पर आपको जब मिल जाएगा तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी, आप एक जगह स्थिर रह जाओगे और उसके बाद में आप उस गाड़ी में सवार हो जाओगे जिस गाड़ी में भरपूर पेट्रोल होता है, जो सड़क पे आ चुकी है और चलने के लिए तैयार है, कितनी स्पीड में भगा लो, वो मंजिल पर पहुंच जाएगी। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सीधे हाथ पे जो सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगता किसी प्रकार का। बेल आइकन को दबाइए ताकि जो हम वीडियो डालें वो आपको सबसे पहले मिले। हमारा पुराना चैनल जिस पे 230 से ज़्यादा वीडियो हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, शिव कृपा, जिस पे साधना, मंत्र और भी बहुत सारे प्रश्न आपके रिलेटेड, मंत्र कैसे सिद्ध होता है, क्या अनुभव होते हैं, शिव साधना के अनुभव, शिव साधना कैसे करें, यूना चमारी की साधना, माँ भगवती की साधना और बहुत सारी साधनाएं उस चैनल पे आपको मिलेंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए। एक लाइक कीजिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि और हमारे बहन और भाई इस जानकारी का फ़ायदा उठा पाएँ और लोगों को भी इस जानकारी से फ़ायदा हो और वो लोगों के जो प्रश्न हैं उनको उत्तर मिले। बाकी भोलेनाथ से मैं यही विनती करूंगा कि उनकी दया और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर परिवार में बरकत हो, तमाम खुशियां आपके घर में विराजमान हो, महालक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो, आपके कुलदेव पितृदेव की दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।